ये बातें गुप्त रखें। नंबर 1, आप विद्यार्थी हो तो भविष्य का लक्ष्य गुप्त रखो। नंबर 2, आप कहीं जा रहे हो तो गंतव्य गुप्त रखो, यहाँ तक कि बेटा बेटी की परीक्षा का केंद्र शहर गांव से दूर हो तो मत बताओ। नंबर 3, आपकी सैलरी किसी से ना बताओ, गुप्त रखो। नंबर 6, आपकी नौकरी खुफिया ब्यूरो में हो तो गुप्त रखो। नंबर 5, कहीं पर नौकरी का इंटरव्यू देना है तो इस बात को पड़ोसी और दोस्तों से गुप्त रखो। चयनित हो जाने पर भी तब तक ना बताओ जब तक ज्वाइन ना कर लो। नंबर 6, आपकी शादी होनी हो तो ससुराल का पता शादी तक गुप्त रखो। नंबर 7, घर में कहीं से धन की प्राप्ति हुई हो तो गुप्त रखो। नंबर 8, बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का नाम गुप्त रखो। नंबर 9, संपत्ति का बंटवारा हो रहा हो तो बात पुरुषों के मध्य ही रहनी चाहिए, यहाँ तक कि बहुओं को इस मामले से खुद को दूर रखना चाहिए, यानी जेठानी देवरानी का इससे कोई लेना देना नहीं। नंबर 10, बहन बेटी का रिश्ता तय किया हो तो रिश्ते की बात शादी तक होने तक गुप्त रखो। लड़की दिखाते वक्त पड़ोसन को मत बताओ, अचानक आ भी जाए तो उसे बहाने से लौटा दो। नंबर 11, किसी गलती से बहन बेटी को गर्भ ठहर जाने पर उनका एबॉर्ट कराया हो तो बात को गुप्त रखो। नंबर 12, बहन बेटी का कोई प्रेम प्रसंग खुल गया हो तो गुप्त रखो। नंबर 13, पति पत्नी की आपसी प्रेम संबंधी बातचीत या आपसी मनमुटाव की बात को गुप्त रखो। नंबर 14, बेटा बिगड़ जाए या बेवसनी हो जाए तो गुप्त रखो। नंबर 15, बेटा विदेश पढ़ने गया हो तो विदेश का सही नाम और उसका पता गुप्त रखो, दुश्मन विदेश तक पीछा करते हैं। नंबर 16, प्रॉपर्टी के पेपर्स गुप्त रखो। नई प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो जब तक जरूरत ना हो किसी को मत बताइए। नंबर 17, लॉकर किस बैंक में है यह भी गुप्त रखो। इससे संबंधित सलाह भी बैंक मैनेजर के अलावा किसी से ना लो। मैनेजर की उपस्थिति में भी लॉकर खोलने से बचो, जब तक अपनी चाबी लगाकर हट जाए तब खोलिए। नंबर 18, घर में ज्वेलरी आई हो तो खास तौर से काम वाली बाई के सामने लेकर मत बैठो, काम वाली बाई को सहेली मत समझो। नंबर 19, अपना मोबाइल नंबर केवल खास नजदीकी लोगों तक ही शेयर करिए, किंतु क्रेडिट डेबिट कार्ड का नंबर किसी से भी शेयर मत करिए। नंबर 20, छोटे बच्चे किस स्कूल और किस वाहन से आते जाते हैं यह बात भी गुप्त रखो। उनका वाहन अगर स्कूल द्वारा तय ना हो तो ड्राइवर का पूरा पता नोट रखो। नंबर 21, कहीं भ्रमण पर कई दिन के लिए जाओ तो गुप्त रखो। बेहतर होगा ताले को एक छोटे कपड़े से ढककर जाओ, किसी पड़ोसी को भी मत बताओ कि आप कब लौटेंगे। नंबर 22, घर में किसी को अगर कोई अति गंभीर बीमारी हो तो गुप्त रखो, बाहरी व्यक्ति की मदद केवल आपात स्थिति में ही लो। नंबर 23, बच्चा फेल हो जाए तो इस बात का गुप्त रखो, वरना बात जाहिर होने का बच्चे की मानसिकता पर विपरीत असर पड़ेगा। नंबर 24, शादी हो जाने पर पिछले प्रेम प्रसंग बताने की जरूरत नहीं। आपने सुहाग रात में ही अपनी पोल खोल दी तो उसके आगे जाकर गंभीर परिणाम होंगे और हमेशा ताने सुनने को मिलेंगे। नंबर 25, पति के घर की बातें कभी मायके वालों को ना बताओ, क्योंकि छोटी छोटी बातों से परेशानियां उत्पन्न होती है। नंबर 26, किसी गरीब को दिए गए दान की बात उजागर ना करो। नंबर 27, किसी से कर्ज या उधार लेने की बात किसी को ना बताओ। नंबर 28, बुजुर्ग लिखी गई वसीयत अपने तक सीमित रखें और इस बात को बहुत नज़दीकी वकील के अलावा किसी को ना बताएं। अगर वारिस नालायक हुई तो बुजुर्ग पर वसीयत अपने मन माफिक लिखवाने के लिए नाजायज दबाव बना सकते हैं। नंबर 29, कई बार नज़दीकी रिश्तेदार से किसी का कोई अवैध संबंध बन जाए या नज़दीकी रिश्तेदार कोई अनैतिक कार्य कर बैठे तो रिश्तेदार से जो भी करना हो करिए, मगर यह बात घर परिवार से बाहर नहीं जानी चाहिए। नंबर 30, पुरानी कहावत है कि पति पत्नी को भी एक दूसरे के समक्ष पूरी तरह एक्सपोज नहीं होना चाहिए। नंबर 31, यदि किसी वजह से किसी ने भी आपका अपमान किया हो तो इस बात को गुप्त ही रखें। यदि आपने दूसरों को यह बात बताई तो 2 से 4 और 4 से 40 लोगों तक बात फैलने में समय नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति में आप मजाक के पात्र भी बन सकते हैं। नंबर 32, यदि कभी भी धन हानि हो तो उसे भी किसी से नहीं बताएं। आपको हुई धन हानि के बारे में लोगों को पता चलेगा
तो वे आपसे दूरियां बना लेंगे। धन हानि से उबरने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इस बात के जाहिर होने पर कोई धन की मदद भी नहीं करेगा। नंबर 33, अधिकांश परिवारों में अक्सर छोटे मोटे वाद विवाद होते रहते हैं, मगर आपसे झगड़े घर के बाहर किसी को भी नहीं बताने चाहिए। ऐसा करने पर समाज में परिवार की प्रतिष्ठा कम होती है। परिवार का अहित चाहने वाले लोग हमारे आपसे झगड़े का लाभ उठा सकते हैं। नंबर 34, गुप्त दान का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग गुप्त रूप से दान करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य के साथ ही देवी देवताओं की कृपा से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। दूसरों को बता कर दान करने पर पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता है। नंबर 35, यदि हम किसी बड़े पद पर हैं और समाज में हमें बहुत मान सम्मान प्राप्त होता है तो इस बात को भी गुप्त रखना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति के सामने इस बात को जाहिर करेंगे तो इससे अहंकार का भाव पैदा होता है। अहंकार पतन का कारण बनता है और इससे आपकी प्रतिष्ठा कम हो सकती है। नंबर 36, धन का नाश, मन का ताप, स्त्री का चरित्र, किसी से ठगे जाने पर, किसी के द्वारा अपमान किए जाने की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए। ये बातें गुप्त रखना ही बेहतर होता है। नंबर 37, स्थिति हो या अपमान की स्थिति, हर समय समान बने रहना ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। यदि जीवन में आपका कहीं अपमान हो तो उसे किसी दूसरे के समक्ष कभी नहीं बताएं, क्योंकि ऐसा करके आप अपना सम्मान स्वयं ही गिराने का कारण बनते हैं। नंबर 28, आयु हमेशा छिपाकर रखना ही उचित माना जाता है। जब भी कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के आपकी आयु पूछता है तो उसे अपनी सही उम्र बिल्कुल भी ना बताएं। आयु को जितना गुप्त रखा जाए उतना ही अच्छा माना जाता है। आपकी आयु का पता चलने पर आपके शत्रु इस बात का किसी तरह से लाभ उठाकर अपने हित में प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 39, अपने घर परिवार की बातें कभी बाहर वालों को नहीं बतानी चाहिए। ऐसा करने से बाद में पछताना पड़ता है। पर्सनल बातों को बाहर वालों से शेयर करने से घर के सदस्यों में मनमुटाव होने के आसार रहते हैं। घर की बातें जितनी गुप्त रखी जाए उतना ही अच्छा है। नंबर 40, जीवन में हर छोटी मोटी जरूरत पूरी करने के लिए धन की जरूरत पड़ती है, लेकिन कई बार यही धन परेशानी का कारण भी बनता है। अपने धन को जितना गुप्त रखा जाए उतना अच्छा रहता है, वरना कई लोग अपने धन के लालच में जान पहचान बढ़ाकर आपका नुकसान कर सकते हैं। नंबर 41, मनुष्य को अपनी पूजा पाठ और मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। खासकर जो मंत्र गुरु द्वारा दिया जाता है वो कभी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से उस मंत्र के जाप का पुण्य फल प्राप्त नहीं हो पाता है। नंबर 42, अपने डॉक्टर की जानकारी सभी लोगों से गुप्त रखें, यानी आप किस चीज का उपचार करा रहे हैं या फिर कौन सी दवाई लेते हैं, ये बातें हर किसी को नहीं बतानी चाहिए। नंबर 42, कभी भी अपने मान सम्मान का दिखावा नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों को अपने मान सम्मान का दिखावा करने की आदत होती है। ये आदत किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। इस आदत के कारण कई लोग आपसे दूरी बना लेते हैं। नंबर 43, आपके पति को किसी चीज से डर लगता है तो यह बात अपने तक ही रखें और किसी को ना बताएं। कई बार असामाजिक तत्व आपके पति के डर का फायदा उठाकर आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वही कुछ लोग डर को लेकर आपके पति का मजाक भी बना सकते हैं, जिसकी वजह से उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है। इसलिए जब किसी से बात करें अपने पति के बारे में उन्हें सब कुछ ना बताएं। नंबर 45, किसी पुरुष को कोई भी बीमारी हो तो यह बात समाज या किसी व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए। पत्नी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोगों को पति की बीमारी के बारे में ना बताया जाए। समझदार स्त्री यह जानती है कि पति की बीमारी दुनिया को बताने पर लोग उनसे दूरी बना लेंगे। यही नहीं, कई लोग इस बात का फायदा उठाकर परिवार को कमजोर या तोड़ने का काम करते हैं। दोस्तों, आशा है कि आपको ये पंक्तियाँ अच्छी लगी हो। आपका साथ मेरा मनोबल बढ़ाता है, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि हमारे साथ जुड़े रहें और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।